तो भैया मोदी जी जो हैं वो फ्रांस पहुंच चुके हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद उनका बहुत ही भव्य स्वागत भी हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी का फ्रांस दौरा कितना ज़्यादा अहम है, इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कई लोगों को नहीं पता है कि पोखरण का जब टेस्ट चल रहा था तब फ्रांस भारत के साथ खड़ा था। ऐसे में फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी मजबूत हैं, और साथ ही साथ दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है ये भी हम आज के समय में देख ही रहे हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों के लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर फ्रांस रवाना हो चुके हैं। 14 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के नेशनल डे परेड में शामिल होगा। इससे पहले 2009 में तत्कालीन भारतीय पीएम मनमोहन सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत करी थी। वो पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें फ्रांस ने नेशनल डे परेड में बुलाया था। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था, और यही वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच दोस्ती की शुरुआत भी हुई थी। अब दोस्ती के 25 साल पूरे होने पर हम दोनों देशों की दोस्ती से जुड़े हुए कुछ 6 बातें भी ज़रा जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि फ्रांस ने नेशनल डे परेड में पीएम मोदी को क्यों बुलाया और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो देखिए, 1998 में भारत और फ्रांस एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने थे। दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने के लिए एक समझौता किया था। 2023 में इसके 25 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने की सिल्वर जुबली के मौके पर फ्रांस ने नेशनल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की इकोनॉमी इस समय $4.25 ट्रिलियन की है। वहीं फ्रांस एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे की बिल्कुल ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को आमंत्रित करना ये दिखाता है कि फ्रांस किस तरह से भारत को अहमियत देता है। फ्रांस इकोनॉमी, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और यही एक बड़ी वजह है कि इस ऐतिहासिक मौके पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या फ्रांस ने अपने फ़ायदे के लिए नेशनल डे पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से बाकी पश्चिमी देशों की तरह फ्रांस ने भी अपने फ़ायदे के लिए ही भारतीय प्रधानमंत्री को नेशनल डे पर आमंत्रित किया है। SIPRI के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वहीं फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। 2018 से 2022 के बीच भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे। सालाना भारत और फ्रांस के बीच लगभग 97,000 करोड़ का ट्रेड है। साफ है कि फ्रांस के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है, और यही वजह है कि भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना उसकी अपनी मजबूरी भी है। इसके बाद बात उठती है कि भारत और फ्रांस आखिर किन मुद्दों पर एक दूसरे से सहयोग चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, फ्रांस और भारत एक दूसरे से किसी एक मुद्दे पर सहयोग नहीं चाहते। दोनों के बीच में सालों से दुनिया के अलग अलग इश्यूज़ को लेकर अच्छी साझेदारी रही है। इनमें से कुछ मुद्दे जैसे कि UNSC का है। जब UNSC में बदलाव संयुक्त सुरक्षा परिषद यानी UNSC में फ्रांस स्थायी सदस्य है। भारत लंबे समय से UNSC में बदलाव की मांग करता रहा है। भारत का मानना है कि UN के बनने के बाद से दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। ऐसे में दुनिया को चलाने वाली संस्था में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। UN को चंद देशों के इशारे पर चलना बंद करना चाहिए, और फ्रांस भी भारत की इन मांगों का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर UNSC में भारत स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इसे लेकर फ्रांस ने भारत का ही पक्ष लिया है। दूसरी बात आ जाती है जब मल्टीपोलर दुनिया की चाहत है, उसको लेकर भारत की तरह ही फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश दुनिया में किसी एक देश का दबदबा कायम होने देना नहीं चाहते। इसका अगर हम लोग एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखें तो चीन पर अमेरिका के खिलाफ फ्रांस का स्टैंड। नाटो का मेंबर होने के बावजूद फ्रांस ने साफ कह दिया कि वो चीन पर अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। फ्रांस ताइवान के मामले में भी अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करता है। सबसे बड़ी बात वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत शीत युद्ध के दौर से ही किसी एक खेमे का समर्थक होने की खिलाफत करता रहा है। इसके अलावा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश साथ खड़े हैं। और एक और मुद्दा आता है कि डिफेंस में जो साझेदारी है वो दरअसल यूक्रेन जंग के बाद से भारत हथियारों को लेकर रूस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए वो रास्ते तलाश रहा है। किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय भारत अलग अलग देशों की बेहतर हथियारों को सेना के लिए खरीद रहा है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर भारत ने MQ-9 ड्रोन की डील करी है। वहीं जर्मनी के साथ 6 पनडुब्बियां बनाने का समझौता होना तय माना जा रहा है। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। पीएम मोदी की फ्रांस विजिट के दौरान भी 26 और राफेल की घोषणा हो सकती है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। साथ ही भारत की मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी MDL को फ्रांस के सहयोग से 3 और स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने का मौका मिल सकता है। एक और सवाल ये उठता है कि क्या भारत के जरिए इंडो पैसिफिक में मौजूदगी को दर्ज कराना फ्रांस का एक मोटिव हो सकता है।
देखिए, गौर करें कि फ्रांस इस बार भारत को जो 26 रफाल जेट दे रहा है वो नौसेना इस्तेमाल करेगी। समंदर की बात करें तो फिलहाल भारत को जो खतरा है वो चीन की ओर से है। भारत इन राफेल जेट्स का इस्तेमाल इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रांग करने में करेगा। ऐसे में ये बात सीधे तौर पर कही जा सकती है, लेकिन फ्रांस भारत के जरिए इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना तो चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2021 से मिलकर इंडो पैसिफिक को लेकर एक संगठन बनाया। शुरुआत में फ्रांस को भी इसका सदस्य बनाने की बात चली थी, हालांकि लास्ट मोमेंट पर उसे छोड़ दिया गया। फ्रांस ने इस पर काफ़ी नाराज़गी भी जताई थी, यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को उसने धोखे देने और पीठ पर छुरा भोंकने जैसे संज्ञान भी दिए थे। और एक और सवाल ये उठता है कि भारत को लेकर फ्रांस का स्टैंड दूसरे पश्चिमी देशों से अलग आखिर क्यों है या कैसे? क्योंकि आपने कई बार अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करते हुए सुना ही होगा। फ्रांस इनकी तुलना में भारत के आंतरिक मामलों में काफ़ी कम दखलंदाजी करता है। ये एक मुख्य वजह है कि भारत का फ्रांस के साथ कभी कोई बड़ा मनमुटाव नहीं रहा। इसके अलावा जुलाई 1998 में भारत ने परमाणु ताकत बनने की ठानी और न्यूक्लियर टेस्ट किए तो सभी पश्चिमी देशों ने इस पर आपत्ति जताई। अमेरिका ने भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। तब फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का समर्थन किया था। पश्चिमी देशों के उलट जाकर फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद भी करी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद करी है। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है और महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया है। और आखिरी बात ये उठती है कि भारत और फ्रांस किन मुद्दों पर एक साथ नहीं है। देखिए, वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच जिन मुद्दों को लेकर मतभेद हैं वो ज़्यादातर टैरिफ से जुड़े हैं। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर होने वाली डील ईयू की निगरानी से होकर गुजरती है। ईयू भारत से कार, वाइन, स्कॉच, शैंपेन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट टैरिफ्स को कम करने की मांग कर चुका है। इसके अलावा वीज़ा, पेटेंट को लेकर भी दोनों देशों के बीच में मतभेद है। इसके चलते ईयू के साथ साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया है। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जिनके चलते भारत का ये फ्रांस दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।